वेलकम बैक टू पढ़ाकू विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। एंड अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है सो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। उसमें मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया है, साथ में क्वेश्चंस को भी समझाया है। ओके, सो उसको आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 में है। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफिकेशन। सो चलिए जल्दी से हम एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आई होप सबके पास बुक होगा, अगर नहीं है सो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF मेंशन कर दूंगा। ओके, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चैप्टर 1 का पूरा PDF ही मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ओके, जो NCERT का चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम्स। सो क्वेश्चन 1 में कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0? सो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल है। इवन मैंने पार्ट 2 में जब मैं रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा रहा था सो उसमें मैं 0 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हूँ। ओके, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा 0 इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट थिंग, यस, जो 0 है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। सो यस, ओके, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अब कैसे 0 रेशनल नंबर कैसे है? रेशनल नंबर क्या होता है कि जो नंबर्स को हम, जिन भी नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंपॉर्टेंट है, P और Q क्या है? वो इंटीजर्स हैं। एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, यही। अब देखिए, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जनरली एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 0 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, राइट, कॉमा। 0 को हम 0.8 भी लिख सकते हैं। 0 को 0/5 भी लिख सकते हैं। मीन्स 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करें। अब कोई कहेगा आप ये इस तरह से क्यों लिख रहे हैं 0.1, 0.8, 0.5? सो 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। 0 को अब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो आप देख सकते हैं सभी का आंसर जो है वो क्या आ रहा है? 0। ओके, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जितने भी नंबर्स को हमने मेंशन किया है सभी P अपॉन Q के फॉर्म में हैं। सो जितनी भी कंडीशन यहाँ पे है, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, ओके, ये जो भी कंडीशन दिख रही है रेशनल नंबर का, वो नीचे जो हमने स्पेसिफाई किया है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है ये है आपका क्या? डिनोमिनेटर यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है। 0 को 0.0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे सो इसमें से जो कंडीशन है लास्ट वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो Q नॉट इक्वल्स टू 0, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम 0 को 0.0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, सो आपको इसी तरह से समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमने लिख दिया, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, P अपॉन Q इक्वल्स टू सारे P अपॉन Q के फॉर्म में है, एंड जो हमारा यहाँ पे Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। ऑल राइट, एंड आंसर भी जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। सो ये हुआ हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, कोई डाउट हो एक बार फिर से देख लीजिएगा, पार्ट 2 को देख लीजिएगा। पार्ट 2 जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है आप बेझिझक होकर पूछिए। ओके, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, फाइंड हाउ मेनी 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन, हम बिटवीन को B बाई W के फॉर्म में लिख रहे हैं, 3 एंड 4। ओके, अच्छा देखिए जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, ये जो 3 एंड 4 है ये भी रेशनल नंबर ही है, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में जितना पूछा है वो हम बता सकते हैं, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि बताइए 3 एंड 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। सो आपका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। ओके, 3 एंड 4 के ही नहीं, कोई भी अगर दो रेशनल नंबर दिया है तो उसके बीच में मेनी मीन्स एक से ज़्यादा बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। कोई बोलेगा 10, कह दो बिल्कुल 10 हो सकते हैं। कोई बोलेगा 100, बोल दो बिल्कुल 100 हो सकता है। 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। ओके, सो इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स नंबर हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 निकालने हैं, ठीक है। सो हमने कैसे आपको बताया था, ऑलवेज जब भी दो रेशनल नंबर दिए हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखना है, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4। पहले आपको मान लेना है जो 3 है वो क्या है, x है, एंड 4 क्या है, वो y है। ठीक, हमने मान लिया। देखिए इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं, हम दोनों अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अब पहला अप्रोच क्या कहता है, पहला अप्रोच कहता है कि देखिए यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन बनाता हूँ पहले, ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन, नंबर लाइन हो गया। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 3, यहाँ पे मेंशन कर दिया 4, 2 पॉइंट ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको निकालने हैं। पहला क्या करूँगा, पहला मेथड देखिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, जो भी आपको मेथड आसान लगे, वैसे मेथड नंबर 2 आसान रहेगा, पहला वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, एवरेज मेथड से इसको निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे एवरेज मेथड से, यहाँ आप देखिए, आप हम निकालेंगे इसको, एवरेज कैसे निकालते किसी दो नंबर का, x प्लस वाई अपॉन 2 मीन्स सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ दो नंबर थे तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। सो पहला क्या आएगा, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2। सो पहला जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकला वो क्या निकला, 7/2। ओके, सो पहला रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया, ओके, पहला रेशनल नंबर क्या आ गया हमारा, 7/2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फर्स्ट रेशनल नंबर। ओके, नाउ बात करते हैं सेकेंड। अब सेकेंड रेशनल नंबर हम किसके बीच निकाल सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड नंबर अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 3 एंड 7/2, दूसरा 7/2 एंड 4। ओके, सो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड रेशनल नंबर होगा, Rn मतलब रेशनल नंबर, ठीक है, हम Rn के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे हमारा, अगर हम इन दोनों के बीच में निकालें 3 एंड 7/2, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7/2 डिवाइड बाई 2, इसके नीचे 1 लिख ले रहे हैं आसानी के लिए। सो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, एंड एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, एलसीएम क्या आ गया हमारा, 2, एंड 1 2 जा तो 3 2 जा 6,
एंड 7, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 आ गया। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 13। अब ये 2 जो होता है नीचे आ जाएगा तो ये हमारा 13.4 आ जाएगा। तो सेकेंड हमारा क्या आ गया 13/4, तो यहाँ पे आ गया 13/4। थर्ड रेशनल नंबर हम किसके बीच निकालेंगे 7/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ गया होल डिवाइड बाई 2। ओके, एंड तो 2 1 जा 2, तो 7 1 जा 7, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ऑल राइट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15/4। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 15/4। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये कितने रेशनल हो गए 3, 13/4, 7/2, 15/4 एंड 4। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं इसके आगे देखिए 4 और 5th 6 तीन अब आप निकालेंगे। कैसे निकालना मैं बता दे रहा हूँ आपको। 3 एंड 3/4 13/4 के बीच में पहला निकाल लीजिए आप, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में निकालिए, देखिए पर्पल से हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। उसके बाद आप चाहो तो 4 एंड 15/4 के बीच में निकाल लो एक, एंड एक चाहे आप यहाँ निकाल लो। ओके, सो हमारे पास ये 3 और आ गए। कितने आ गए हमारे पास 3 और आ गए। ठीक है, सो इस तरह से निकालना। देखिए ये क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे टाइम लगेगा। सो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि आपको किस मेथड से निकालना है, ओके, सो आप इस वाले मेथड को मत इम्प्लीमेंट करिएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आप देखिए मेथड नंबर 2 जो है ना, 1 मिनट में आंसर आएगा, 1 मिनट में आंसर आएगा। x की वैल्यू क्या थी 3, y की वैल्यू क्या थी 4 और n की वैल्यू क्या है 6। n क्या है, n है नंबर ऑफ रेशनल नंबर वी नीड टू फाइंड। सो n यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर वी नीड टू फाइंड। ओके, हमने कहा ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मेथड हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, सो एक ये मेथड होता है कि हम इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे x और y की वैल्यू। सो x = 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 एंड y = 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। तो अभी P/Q के फॉर्म में आ गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है उसमें एक हम ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे और फिर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो x की वैल्यू है उसको 3/1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या 6 + 1, 6 + 1 एंड y में क्या लिखेंगे 4/1 मल्टीप्लाई बाई 6 + 1 डिवाइड बाई 6 + 1। तो क्या हो गया 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7/7 और 4/1 इंटू 7/7। तो आंसर क्या आ गया 21/7, 28/7। अब इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। ओके, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे 21/7 एक तरफ लिख दिया, 28/7 एक तरफ लिख दिया। अब इन सब के बीच में देखिए वैल्यूज़ क्या क्या आएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितनी वैल्यूज़ आ गई 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही हमारा आंसर है। जो स्टार्टिंग और एंड था ये तो क्वेश्चन में दिया था, 3 और 4 दिया था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया तो 21/7, 28/7 आ गया। और जैसे आया तो अब ये वैल्यूज़ आ गई, तो यही हमारा आंसर है। देखिए
इसको हमने मुश्किल से 2 स्टेप में निकाल दिया। क्या एक स्टेप किया, पहला इसको 3 स्टेप बोलेंगे। स्टेप 1 क्या किया कि इसको पहले P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज किया, यहाँ लिख देना P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज किया। सेकेंड में क्या किया, जो n की वैल्यू थी उसको क्या किया हमने, एक ऐड कर दिया। हमेशा 1 ही ऐड करना है, ये नहीं कि 2 ऐड कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑलवेज ऐड 1। अगर क्वेश्चन में बोला है कि 5 रेशनल नंबर निकालिए, सो आप क्या करेंगे, 5 में एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। 6 को आप एंड मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नहीं तो जो भी पूछा रहेगा, 6 बोला है तो 7 बनाइए उसको 1 ऐड करके। 9 रेशनल नंबर पूछा है तो 9 में 1 ऐड करिएगा तो 10 बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये तभी अप्लाई करना है इस मेथड को जब हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या था, 1, और यहाँ पे भी 1 है। ओके, सो ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो उसका मेथड दूसरा है, इस मेथड से करेंगे तो नहीं आएगा। ओके, और इस मेथड से आप बेसिकली उसको कर सकते हैं, बेशक आप उसको कर सकते हैं एवरेज मेथड से। बहुत टाइम लगेगा और करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन्स वर्थ इट नहीं है। सो स्मार्टली आपको वर्क करना है, ना कि हार्डली। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये स्टेप 2 था, स्टेप 2, एंड यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप 3। ओके, इन 3 स्टेप में देखिए हमने सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अभी मैं एक्सप्लेन किया हूँ तो हो सकता है 5 मिनट लगा हो या 3 मिनट लगा हो। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं कह रहा था ना कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसी की बात यहाँ पे अब होगी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपको फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधे मैंने बता दिया कि x की वैल्यू क्या दी है ये, y की वैल्यू दी है ये, n की वैल्यू दी है 5। सो हम ऑलवेज हमेशा आप क्या करिए, x और y मान लीजिए, जो भी 2 रेशनल नंबर दिए हैं उसको हमेशा x और y मानिए। सो अब हम क्या करेंगे, पहले n+1 क्या होगा हमारा, 5 + 1 = 6। अच्छा, अगर यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है वहाँ भी 5 है। सो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, सो अब हम x में क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6/6, y = 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6/6, 6 3 = 18 डिवाइड बाई 30 और 24 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ। ओके, स्टेप मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, एंड ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि हमको जो फर्स्ट रेशनल नंबर दिया था वो लिख लेना है, सेकंड जो दिया था वो लिख लेना है लेफ्ट एंड राइट में, x को पहले y को बाद में। अब इसके बीच में क्या वैल्यू होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, सेपरेटेड बाई कॉमा। अच्छा, इसको एक तरीके से और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन का, वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर सही रिप्रेजेंटेशन मैं बोलूँ तो उसको इसी तरह करना चाहिए। ठीक है, आप चाहे कॉमा से कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे यहाँ पे जो कॉमा लगाए ना उसमें आपको लेस देन या ग्रेटर देन लगाना, बेस्ड ऑन कि छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है। ओके, जैसे यहाँ 3/5 छोटी है, 4/5 बड़ी है। सो आपको हमेशा कौन सा साइन लगाना है, हमेशा लेस देन का इस तरफ। ओके, इस तरफ लगाना है, एंड यहाँ पे ही सेम ये वैल्यू लिखना है। डबल कोट का मतलब है कि सेम जो वैल्यू ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखना है। सो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर, देखिए तुरंत सॉल्व हो गया। तो 3 क्वेश्चन थे ना, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आई थिंक ट्रू फॉल्स पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। ओके, अच्छा ठीक है। तो कह रहा है क्या, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। द आंसर इज यस। क्या है, द आंसर इज यस मीन्स ट्रू होगा। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 4 है। इसमें क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स। ओके, पहला क्वेश्चन बोलता है कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, द आंसर इज यस। पार्ट 1 वाले वीडियो को देखते हैं तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, सो आंसर इज यस। क्यों, अब उसको आप देखिए ध्यान से। इसको हम सब पार्ट में मान लेते हैं 1। अब देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। जो नेचुरल नंबर होता है ना, जो नेचुरल नंबर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट विद 1, 1 2 3 4 5 एंड इट गोज़ टू इनफाइनाइट। एंड अगर वहीं पे हम होल नंबर की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद 0 एंड देन 1 2 3 4 5 एंड गोज़ टू इनफाइनाइट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 से लेके इनफाइनाइट ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। ओके, सो अगर 1 टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, सो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो नेचुरल नंबर होंगे वो भी होल नंबर ही होंगे, सो हम कह सकते हैं। ओके, सो आंसर इज ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन सब पार्ट नंबर 2। सब पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ध्यान सुनिएगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, द आंसर इज नो। ओके, द आंसर इज नो। वाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले में क्या पूछा था, नेचुरल नंबर के बारे में, अब इसमें कह रहा है इंटीजर के बारे में। अब सबसे पहले इंटीजर क्या होता है, सो जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर। ओके, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 एंड व्हाट, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 5 0 एंड -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए 1 इज अ होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, 4 5 टिल इनफाइनाइट इज अ होल नंबर। पॉजिटिव नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 0 इज अ होल नंबर। लेकिन अगर हम -1 -2 की बात करें देन इट इज़ नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर है। ओके, ये सेकेंड वाला होल नंबर है 0। लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात करें तो वो होल नंबर नहीं है, बिकॉज इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स को भी कंटेन करता है, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। पहले वाले का आंसर क्या था, ट्रू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। ओके, मैं इसीलिए थ्योरी को बहुत डिटेल में समझाया था। मुझे पता था कि आगे आने वाले टॉपिक जो एक्सरसाइज होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे एंड ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड ये आप तभी बता पाओगे जब आपको थ्योरी, आपकी बेसिक्स बहुत ही क्लियर होंगे, तभी आप बता पाओगे। ओके, सो मन लगा कि आप लोग पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी कुताही नहीं होनी चाहिए, इतना आप हमसे प्रॉमिस करिए। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, अब आप पार्ट 2 देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 में मैंने रेशनल नंबर इंटीजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। रेशनल एवरी क्या कह रहा है, जो एवरी रेशनल नंबर है
वो क्या है, इज़ अ होल नंबर और नॉट। देखो तीनों में ही होल नंबर से रिलेटेड पूछा था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं, सारे इंटीजर जो है होल नंबर है या नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि जो सभी इंटीजर, सभी रैशनल नंबर है वो होल नंबर है या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स। देखिए आप समझ गए होंगे, अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में पता होगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ओके, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए P एंड Q आर इंटीजर्स, जब P और Q इंटीजर है और पिछले वाले अभी पार्ट नंबर 2 में, इस वाले पार्ट में हमने क्या बोला था कि सभी इंटीजर होल नंबर होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो नेगेटिव साइन कंटेन करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को कंटेन करते हैं। तो जब यहाँ पे रेशनल नंबर का डेफिनेशन यही है कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए और P और Q जो है इंटीजर होना चाहिए, सो सभी रेशनल नंबर कैसे होल नंबर हो गए, समझ में आया आपको। सो देखिए अगर हम 1 को 1/1 लिखते हैं, 2 को 2/1 लिखते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये सभी क्या हमारे हैं, होल नंबर हैं। 0 को 0.2, 0.3 जो भी हम लिख सकते हैं, सभी हमारे क्या हैं, होल नंबर हैं। ओके, बट अगर हम ये कहें -3/5, -8/9 या 23/9, तो जो 23/9 है ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग 2 पॉइंट डेसिमल, मतलब समथिंग डेसिमल में आएगा। बट जो होल नंबर होता है उसमें डेसिमल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इवन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें भी डेसिमल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि P और Q अगर इंटीजर हैं, सो देखिए नेगेटिव से तो आपने पता कर लिया कि अगर नेगेटिव साइन है तो होल नंबर हो ही नहीं सकता, वहीं से क्लियर है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि डेसिमल में भी नहीं होता, जो होल नंबर होता है हमेशा 1, 2, 3 के फॉर्म में होता है, कंप्लीट नंबर होता है, वो कभी डेसिमल में नहीं होता कि 1.135, 1.135 ये सब डेसिमल नंबर है, ना कि हमारे होल नंबर हैं। ओके, सो डेसिमल में नहीं है। दूसरी चीज़, ये रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं -3/5, -8/5। ओके, इवन अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वो उसको हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा। सो दैट इज़ वाई ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ओके, आपको जब भी अगर इस तरह का आए तो आपको सिंपल लिखना है कि एज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज P अपॉन Q, वेयर P and Q are integers and Q should not be equals to 0, as P and Q are integers and all integers are not whole numbers, hence all rational numbers are not whole numbers। अगर इंटीजर होल नंबर नहीं है और P अपॉन P और यहाँ Q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए, तो सभी रेशनल नंबर्स अल्टीमेटली होल नंबर्स नहीं होंगे। इतना आपको 2 लाइन में लिखना है। अगर आप फर्दर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर्स को कंटेन करता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। ओके, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हम सही से लिख दे रहे हैं फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन फॉर्म में है। इवन डेसिमल में भी जो है होल नंबर नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डेसिमल। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो डेसिमल में आएगा, है ना। सो इसलिए मैं कह रहा था लाइक 2.5 समथिंग आएगा। सो इसलिए मैं कह रहा था कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। सो आंसर क्या आया, फॉल्स आया। क्लियर, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। ओके, सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप भी ट्राई करिए। सो ये आपके लिए रहा होमवर्क। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, सो आपको मैं जो है होमवर्क दूंगा और ज़रूर आप उसको करिएगा, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या होगा ना कि आगे कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो देन प्रॉब्लम होगा आपको ही,
है ना। तो पहला क्वेश्चन लीजिए कि फाइंड 4 रैशनल नंबर between -3 and what 1। ओके, पहला। दूसरा फाइंड 6 रैशनल नंबर between 3/9 and 6/9। ओके, थर्ड फाइंड 10 रैशनल नंबर between 5/6 and 3/2। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो तो ये 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, बाकी और भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। रुकिए, मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ। नाउ एक क्वेश्चन लीजिए कि यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 3/5 और 2/3। यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, डबल कोट का मतलब है कि रेशनल नंबर। ओके, ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक और लिखिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अब आपको क्या करना है ना कि आपको जो है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कौन सा? अब देखिए, पहला रिप्रेजेंट गिवन रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मैंने इसको भी बहुत डिटेल में बताया है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं सभी जो इतने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं 1 2 3 4 सभी के लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप ज़रूर वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ओके, सो देखिए पहला क्या है, इसमें जो नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट करना कौन सा है आप नोट करिए। पहला है 5/7, दूसरा लेट्स से 4 होल 2/3। ओके, तीसरा आप लिखिए -23/6। चौथा लेट्स टेक 8/3। ओके, आप चाहो तो एक और ले लो, डेसिमल में मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करिए, अगर होता है तो ठीक है, -2.4। ओके, सभी को फ्रैक्शन और होल के फॉर्म में लिखना। जितने भी फ्रैक्शन फॉर्म में है उसको होल और फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही करना है। ये आप ध्यान से करिएगा। उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, पिछले में जो मैंने रेशनल नंबर को बताया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ज़रूर आप जो है उसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही ट्रिकी, इसमें 1-2 क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हैं, सो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, सभी को ट्राई करिएगा। ओके, अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, और जो ना आए आप मेंशन कर दीजिएगा कि नहीं आया है, सो मैं आगे इसको सॉल्व करवाऊँगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इफ़ यस देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड के साथ वीडियो को खूब शेयर कीजिए। एंड जो बच्चे गांव में देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि गांव में जिनको आप जानते हैं, इस क्लास में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आप ज़रूर वीडियो बताइएगा, वीडियो की लिंक शेयर करिएगा और बोलिएगा कि पढ़े जाके। ओके, बिकॉज आई नो कि जो बच्चे गाँव में पढ़ रहे हैं उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती है, कोचिंग सही से नहीं मिलता है। सो इसलिए मेरा जो ये प्रयास है, एक कोशिश है, वो आगे जाके कामयाब होगा अगर गांव तक के बच्चे इस मेरे वीडियो से
पढ़ेंगे और उनको लाभ मिलेगा। ओके, सो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।